हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया एकदम। चलो, बढ़िया एकदम है। तो आज के इस वीडियो में बढ़िया से शुरुआत करते हैं हम लोग और जानते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक है। बच्चों को लगता है कि डिस्प्लेसमेंट मुझे मालूम है और फिर भी वो छोटी छोटी गलतियां करते हैं। कहीं आप भी तो ऐसी गलतियां नहीं करते? जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चन ही पूछता हूं। अगर आपके पास मान लो दो पॉइंट्स दे दिए जाएं, एक पॉइंट है 2,3,1 और बी पॉइंट है आपके सामने -1,2,3। ओके, आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं। आपसे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी वेक्टर की वैल्यू पूछूं, अगर आप ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख सकते हैं अभी इतनी नॉलेज के बेसिस पे, इट मीन आपको डिस्प्लेसमेंट की इन डेप्थ नॉलेज है, आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, उतना ही जरूरत है। पर जिनको केवल लगता है डिस्प्लेसमेंट सर एक वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन नहीं होता है, अगर इतना ही आपको दिमाग में है और ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, चलिए जी। देखो बेटा, बहुत ही आराम से एक एक स्टेप में बातें करेंगे, बस आप लोग समझते चलिएगा। देखिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने ये दो बिंदु बना दूं, मान लो एक बिंदु ये है ए नंबर, एक बिंदु ये है बी और एक बिंदु है ये सी। तो देखो बेटा, ए से सी तक दो रास्ते हैं। एक तो आप डायरेक्ट चल जाओ और एक तरीका है कि पहले भैया ए से बी जाओ और फिर बी से आप सी जाओ। ठीक है, दो तरीके हैं ए से सी तक जाने के। छोटा रास्ता कौन सा है? डायरेक्ट वाला। यही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। यही क्या हो जाएगा? ए सी विल बी डिस्प्लेसमेंट। बोलो भाई। अच्छा, अब क्योंकि सर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो बेटा एसी वेक्टर हम कैसे लिख सकते हैं? सिंपल, ये जो जिस पॉइंट मतलब सी का जो कोऑर्डिनेट है ना, मतलब सी का कोऑर्डिनेट मान लो ये है x, y, z। तो बेटा ये जो सी का कोऑर्डिनेट है, सिंपली आप लिखो x आई कैप, y के साथ j कैप लगा दो और z के साथ k कैप लगा दो, यही वेक्टर हो जाता है। पर बेटा हमेशा यही नहीं करना है। अभी ये इसलिए हुआ क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है। कहां से लिया गया है? ओरिजिन से लिया गया, इसलिए ऐसा आ रहा है। बट ऑल द टाइम ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। जैसे कि अभी आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूं। लिख लिया जी? जल्दी लिख लो भाई। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो हमारे पास दो पॉइंट इस बार को ऐसे दे दे कि भैया एक पॉइंट ये है जैसा कि जो हमने सवाल शुरू में लिया 2,3,4, और एक बी पॉइंट हमारे पास कुछ ऐसा है -1,2,3 मान लो। ठीक है, हमें ए से बी तक जुड़ने वाला वेक्टर इस केस में बताना है, ए बी वेक्टर। पिछली बार बेटा जो वेक्टर निकाला था हमने ए सी वेक्टर, उसमें ए ओरिजिन था। और ओरिजिन के बारे में खास बात ये होती है कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0,0 होते हैं, जिसकी वजह से आप वो जादू नहीं देख पाए। कौन सा जादू? देखो, जब भी कभी ए बी वेक्टर लिखना है तो आप ए से बी की ओर जा रहे हो। ए बी वेक्टर का मतलब क्या है? फाइनली आप कहां जा रहे हो? देखो, ये ए है इनिशियल पोजीशन, बी लिखा है मतलब फाइनल पोजीशन, तो आप ए से बी की ओर जा रहे हो। ठीक है, तो फाइनल जो कोऑर्डिनेट एक्स वाला है ना, उससे इनिशियल एक्स वाले कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करो और आई कैप लगा दो, प्लस फाइनल जो वाई कोऑर्डिनेट है ना, उसको इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट से सब्ट्रैक्ट करो और जे कैप लगा दो, प्लस फाइनल जो z का मतलब पॉइंट है उसको इनिशियल वाले से माइनस करा के के कैप लगा दो। समझ रहे हो? यही आ जाएगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पिछली बार क्योंकि ओरिजिन से निकाल रहे थे, तो भैया किसी में से जीरो को घटाओ तो फर्क पड़ता नहीं, इसीलिए डायरेक्टली उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख दिए थे। याद है? सी के ही कोऑर्डिनेट हो गए थे और वही पोजीशन वेक्टर बन गया। यहाँ हम बी के कोऑर्डिनेट नहीं बोल सकते, बी में से इसको घटाएंगे तब जो आएगा वो आएगा हमारे पास ए बी वेक्टर। याद रखना, ये ए बी वेक्टर है। अगर बी ए वेक्टर होता तो किससे घटाते? फाइनल वाले से हम इनिशियल को घटाते हैं, उस केस में फाइनल ये हो जाता। अगर मैं यही बात करूं बी ए वेक्टर की बेटा, तो फाइनल कौन हो जाएगा? ए। तो इस बार ए में से इसको घटा रहे होते, यानी जस्ट इसी का नेगेटिव टाइम्स। और ऑब्वियस सी बात है, ए बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ बी ए वेक्टर ओनली, है कि नहीं? अगर ये वेक्टर इधर है तो बी ए वेक्टर पीछे होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री पे दो वेक्टर हैं तो उनका इस तरीके से हम लिखा जा सकता है। यहाँ पे देखो -3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप आ गया हमारे पास वेक्टर। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हम पोजीशन वेक्टर लिखते हैं या डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। क्लियर हुआ क्या?
क्लियर हुआ है तो लिख लीजिए और फिर भैया एक सवाल कर लीजिएगा। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल such that it displaced, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, फ्रॉम 2,0 फ्रॉम 3,0 ले लो टू 0,4। एक मिनट सोचने दो, ठीक। फाइंड द वर्क डन। देखो बेटा, वर्क डन हमें निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्क का फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स, जैसे डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है एफ डी एस, ठीक है ना। आप ऐसे याद रख लो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लो, पहले तो वेक्टर निकालो जिस तरीके से अभी बताया। मैग्नीट्यूड वेक्टर का आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। उसके बाद आप रख के वर्क डन मुझे बताइए। ऑप्शन में आप लोग, ऑप्शन कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर कमेंट डाउन करेंगे। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया जी, ठीक है। चलो आज के वीडियो में आशा करता हूं कि कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है तो इसको याद रखना। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से एक खूबसूरत सा जय हिंद बच्चों।